हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। भैया पाक मीडिया शॉक्ड है। क्यों? क्योंकि यूके के लोगों ने पाकियों को सड़क पे मतलब उनको निकालने की कोशिश कर रहे हैं और उनके अगेंस्ट है। अब क्या किया है पाकिस्तानियों ने, ये तो वीडियो देख के पता चलेगा। वीडियो शुरू मतलब जहां जहां पे बाहर की कंट्रीज में इनकी रेपुटेशन बहुत खराब हो रही है। कितनी न्यूज आती है कि यहाँ पे कुछ पंगा कर दिया। टर्की तक में हुआ था, टर्की वाले भी बोल रहे थे इनको निकालो। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। ब्रिटेन में पाकिस्तानी मूल के लोगों का एक गिरोह ऐसा भी है जो खास तौर पर श्वेत लड़कियों को शराब एवं मादक पदार्थों का सेवन कराते हुए उनके साथ दुष्कर्म और यौन उत्पीड़न जैसे गंभीर अपराधों को अंजाम दे रहा है। चरमपंथ विरोधी संस्था थिंक टैंक ने अपनी हालिया जारी रिपोर्ट में इस बारे में खुलासा किया है। गंद फैला रहे हैं। Every time I see, our politicians don't care. ये जो शब्द हैं इनको नोटिस कीजिए, रेप जिहाद। यानी कि हमने इंडिया में लव जिहाद सुना था, इंडिया में हमने लैंड जिहाद सुना था, एकदम से अब यहाँ पर रेप जिहाद आ चुका है लंदन के अंदर। Clear is that what we've seen is a practice whereby vulnerable white English girls, sometimes in care, sometimes who are in challenging circumstances, being pursued and raped and drugged and harmed by gangs of British Pakistani men who've worked in child abuse rings or networks. हमें पाकिस्तान को तो we have to be very cautious and careful। अगर हम इसी तरह जिस अंदाज से हम लगे हुए हैं ना, ठीक है जी, cautious and careful, we need to be morally, ठीक है, तो हम नहीं पहुंच सकते जहाँ पे जिस तरह हमारी आबादी का चैलेंज है। अभी यूके की गवर्नमेंट ने कहा कि पाकिस्तानियों को फिलफौरी बाहर निकालो यहाँ से। क्या वजूहत है कि हमारा बाइकआउट क्यों? असल में ये मैंने भी पढ़ी है ये अखबार में कि वहाँ 14% जो पाकिस्तानी है ना वो काम नहीं करते, बाकी जो बांग्लादेशी है, इंडियन है, दूसरे मुल्क है वो काम करते हैं। मैं तो कहते हूँ पाकिस्तान का मतलब था ना ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन अभी उल्ट हो गया। पाकिस्तान का मतलब क्या, जो को मिलता ही खाइया। जय हिंद दोस्तों, वियोन न्यूज ने आज बताया कि 5 दिनों से या उससे ज्यादा दिनों से लंदन की गलियों में प्रोटेस्ट चल रहे हैं पाकिस्तानी लोगों के खिलाफ। पाकिस्तानी दोस्तों लंदन में जाते हैं, यूके में जाते हैं और वहां के गोरी लड़कियों को फंसाते हैं और फंसाने के बाद यूज एंड थ्रो और क्या क्या करते हैं वो मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। इवन तो दोस्तों ऐसे ऐसे पोस्टर लेके लंदन के लोग निकले हैं, लोकल लोग जो गोरे लोग हैं, कि वी आवर चिल्ड्रन आर नॉट हलाल मीट। हलाल मीट को पाकिस्तानी लेते हैं ना, उसका उपयोग करते हैं उसको खाने में। तो ऐसे ऐसे बैनर लेके निकले हुए हैं कि मतलब दिल दहल जाएगा। मतलब पाकिस्तानी मेंस जो जाते हैं लंदन में और वहां के लड़कियों के साथ इतना गलत काम करते हैं दोस्तों की मैं बता नहीं सकता। बाकायदा अब लंदन के पेरेंट्स सड़कों पे निकल चुके हैं। अगर मेरा कोई भाई या कोई दर्शक देख रहा हो ये वीडियो लंदन से या फिर यूके से, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना है। ये इन्होंने दोस्तों पाकिस्तानियों ने इस्लाम को तो शर्मसार कर ही दिया, अब दोस्तों इंसानियत को भी शर्मसार कर दिया। और दोस्तों मेरे को बड़ी खुशी होती है कि एटलीस्ट भारत में तो पाकिस्तानी नहीं आ सकते। जिस जिस देश में गए पाकिस्तानी दोस्तों, यकीन कीजिए भारत से भी ज्यादा वो देश जल रहे हैं। यूके भारत से ज्यादा जल रहा है, अमेरिका भारत से ज्यादा जल रहा है, इन सब ने फ्रांस भारत से ज्यादा जल रहा है। पाकिस्तानी जहां जहां गए लाखों की तादाद में, उस देश का सत्यानाश चालू है। ये असलियत में ब्रिटेन की जो 12, 13, 15 साल की लड़कियां होती हैं उनको ग्रूम करने का मतलब ये होता है उनको अपने झांसे में लेते, उनको पटाते या यूं कहीं झांसे में लेते, बहकाते और सब चीजें करके उनका रेप करते। रेप करने के बाद इवन प्रेग्नेंट करते। और कई बार तो ऐसा हो चुका है कि एक बंदा उसे इस्तेमाल करते और उसके बाद दूसरा बंदे को उसे गिफ्ट कर देते। यानी 12-13 साल की लड़की को दूसरे बंदे को गिफ्ट कर दिया, फिर दूसरा बंदा उसे इस्तेमाल करता, फिर तीसरी को गिफ्ट कर दिया, तीसरे को इस्तेमाल करता, फिर चौथी को गिफ्ट कर दिया और ऐसे ऐसे करके
लड़कियों को प्रेग्नेंट करना और कई बार उन्हें मारना। एक एग्जाम्पल तो ऐसा निकला जिसके अंदर एक लड़की को उसके मांस को उसके माँ बाप को ही खिला दिया गया। इस तरीके की ब्रुटैलिटी की गई और इसमें लगभग सभी 100% मुसलमान निकले और मुसलमान भी पूरी दुनिया के नहीं, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के मुसलमान निकले। यहां हो सकता है एक फोटो आप ऑड देख रहे हो, लेकिन ये असलियत में वो फोटो है जो इस बंदे ने अपने आप को छिपाने के लिए की। लेकिन उससे पहले अगर आप देखेंगे तो ये बंदा भी पाकिस्तानी मुस्लिम है। अब इसे आप दूसरे फॉर्म में देखें। यहां आपको जो मैंने तीसरी वीडियो दिखाई थी, अब प्रॉब्लम यहां पर यही है कि भाई ये लोग असलियत में कैसे पकड़े जा रहे, मतलब ये मामला क्या है। 12-13 साल की लड़की को ग्रूम, तो देखिए पाकिस्तानी मुस्लिम लोग हैं, इनके झांसे में आ जाते हैं। हाल यहां तक बुरा है कि लंदन का जो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था ब्रिटेन का, वो भी बच्चों को ग्रूम करता हुआ पकड़ा गया। बच्चों को फंसाकर उनके साथ करते हुए उसके ऊपर भी एलिगेशन लगे थे। नाम मैं इस टाइम पर मैं लिखना भूल गया, लेकिन आपको बताते हुए ये चीज जो है दिमाग में एक बात आई कि हाँ ऐसा कुछ था। अब सवाल देखिए, ये लोग कौन हैं? क्या इससे पहले कोई भी यहां पर वो रिफ्यूजी नहीं होता था? तो आंसर है भाई, पहले भी बाहर के बहुत सारे लोग जाते थे। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई कि जैसे ही अगर आप देखेंगे 2011-12 के बाद, और जब से इसका दूसरा फॉर्मेट उठाकर देखें, जब से आप यहां पर देखोगे कि 11-12 के बाद जब नेक्स्ट लेवल होगा, वो नेक्स्ट लेवल होता है क्या नाम है, ISIS के जिहादियों के बाद एकदम से रेडिकल माइंडसेट वाले जितने भी ये लोग थे, ये एकदम से यूरोपियन कंट्रीज के अंदर बहुत ज्यादा नंबर में बढ़ने लगे, बहुत तेजी के साथ बढ़ने लगे। अब जब ये लोग एकदम से और बहुत तेजी के साथ बढ़ने लगे, अब ये जो बंदा है, ये जो लोग हैं, ये लोग असलियत में टारगेट करते हैं वाइट गर्ल्स को। हालांकि ये ग्रूमिंग का काम जो है ये सबसे पहले पाकिस्तानियों ने शुरू किया था हिंदू सिख लड़कियों के ऊपर। जो हिंदू लड़कियां होती थी, सिख लड़कियां होती थी, ताकि उनको टारगेट करके उनको अपने झांसे में फंसा के उनको कन्वर्ट करवा के कुछ भी आगे बढ़ा जा सके। लेकिन बाद में जब हिंदू और सिख, भाई हिंदुओं और सिखों में फैमिली इंस्टीट्यूशन एक स्ट्रांग पोजीशन में होने की वजह से इन्हें काफी ज्यादा प्रॉब्लम महसूस होती थी, और फिर इन लोगों ने टारगेट करना शुरू किया, जो कि बहुत ईजी टारगेट थी, ब्रिटिश गर्ल्स, ब्रिटेन की लड़कियों को। प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। ब्रिटेन की लड़कियों को टारगेट करना शुरू किया, जो 12-12, 13-13 साल की होती हैं, अभी बिल्कुल जवानी तो छोड़ो, अभी टीनेजर होती है, उनको ग्रूम करना शुरू किया। अब प्रॉब्लम यहां से क्या आई कि भाई अब आप कहोगे कि सरकार इन इमिग्रेंट्स को रोक क्यों नहीं देती? तो भाई सीधी सी बात यह है, यहां पर सरकार इन इमिग्रेंट्स को रोकने की कोशिश करने के लिए ब्रिटेन ने तो इस हद तक कदम उठाया कि इसने कहा कि हम आपके, मतलब ब्रिटेन जो है यूरोपियन यूनियन का पहले हिस्सा होता था, ब्रिटेन ने यूरोपियन यूनियन को साफ कह दिया कि हम तुम्हारा हिस्सा नहीं है, हम चले। अब ब्रिटेन सोचकर देखिए, प्रॉब्लम यहां पर यही है कि ब्रिटेन जैसे ही यूरोपियन यूनियन से अलग हुआ, उम्मीद तो यह थी कि यूरोपियन यूनियन के से अलग होने के बाद इसे बेनिफिट मिलेगा, लेकिन सच्चाई यह थी बेनिफिट नहीं मिला। और कहीं ना कहीं पहले जो लोग अंदर घुसकर, मतलब इनके टनल्स वगैरह से आते थे, अब इस तरीके की नावों में भर भर के आ रहे होते हैं। नीचे आप लोगों को इसमें साफ दिखाई दे रहा होगा, ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर स्टैंड्स गार्ड एट डंजन्स ऑन द साउथ ईस्ट कोस्ट ऑफ इंग्लैंड ऑन June 15, 2022 as migrants disembark from a lifeboat। कैन यू इमेजिन, जो माइग्रेंट्स आए, ये पुलिस वाला उनको रोक नहीं रहा, उनको कुछ नहीं कर रहा, बल्कि ये पुलिस वाला उनको सही तरीके से उतार रहा है। हालात तो यहां तक हैं कि ये पुलिस वाले या वहां की सरकारें जो हैं, इन लोगों को लगातार अपने देश में, भाई जब ये आ जाते हैं तो इनके कानून, जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, उनके कानून ह्यूमैनिटी के नाम पर इस तरीके से बने हुए होते हैं कि अगर कोई भी इनके देश में आ गया है तो उस नए बंदे के साथ ह्यूमैनिटेरियन तरीके से ट्रीट किया जाएगा, इंसानी तौर पर उनके साथ भरोसा, मतलब बात की जाएगी, उसको हैंडल किया जाएगा, और जो भी बेसिक नेसेसिटीज हैं उनको प्रोवाइड की जाएगी। शॉकिंग न्यूज है, शॉकिंग न्यूज।
ये कितनी गंदे हरकतें कर रहे हैं, मतलब सोच के भी बाहर है। और ये जहाँ जहाँ मतलब इवन अमेरिका में भी ये सिचुएशन हो रही होगी कुछ सालों में या कुछ टाइम में, ये भी न्यूज़ अमेरिका से भी आएगी, क्योंकि जहाँ जहाँ ये लोग बढ़ रहे हैं वो ये प्रॉब्लम्स कर रहे हैं। पूरा गैंग का गैंग बनाया हुआ इन्होंने। और उनको पता है ना, जैसे बता रहे हैं कि इंडियन फैमिलीज जो होती हैं वो स्ट्रांगली कनेक्टेड होती हैं, तो वहाँ पे बाहर के देशों में भी वही कल्चर इंडियन फैमिलीज लेके जाती हैं, तो वो अपने बच्चों का ध्यान रखती हैं, स्ट्रांगली कनेक्टेड होती हैं। तो वहाँ पे इनको प्रॉब्लम हो रही थी, मुश्किल हो रही थी। और जो ब्रिटिश फैमिलीज हैं, अमेरिकन फैमिलीज हैं, वहाँ पे जो होते हैं पेरेंट्स जो होते हैं बिजी रहते हैं, उनके अपने होते हैं, कई फैमिलीज टूटी पड़ी होते हैं, डाइवोर्स होते हैं, तो उनके अपने टंटे होते हैं, वो उस टाइप से क्लोजली निट नहीं है। तो वहाँ पे बच्चों को, लड़कियों को, यंग लड़कियां भी बहुत यंग, मतलब 13-14 साल की लड़कियां हैं, बहुत यंग लड़कियां, बच्चियां हैं, उनको ये टारगेट कर रहे हैं। इतना घटिया काम, एक्शन लेना देखिए, चाहिए। मैं तो ये कहूँगा कि सभी कंट्रीज़ में ऐसा होता है, एटलीस्ट यहाँ की बात कर रहा हूँ, यूएस में, यूरोप में होता है, मगर स्पेसिफिकली पाकिस्तान का नाम लेना और उसको वो बहुत बड़ी बात होती वही है। तो एग्जैक्टली कि किसी ने पूरी इन्वेस्टिगेशन की और उनका ये नेट रिजल्ट आया कि पाकिस्तान के गैंग बने हुए हैं जो कर रहे ये हैं, काम कर रहे हैं। और इतना कहना, वो ब्रेवरमैन जी लेडी थी जिनको अभी वो हट गई अपनी पोस्ट से, मगर वही थी जिन्होंने कहा था कि ये पाकिस्तान वाले कर रहे हैं। बिल्कुल, ये बहुत और ये जबरदस्त, पाकिस्तान सिटीजन्स बने हुए ब्रिटेन के। इतनी इन्वेस्टिगेशन के बाद उनको ये पता लगा कि पाकिस्तान के लोग कर रहे हैं। बाप दैट इज रे। शेमफुल फॉर देम, फॉर पाकिस्तान। एग्जैक्टली, बहुत ही शर्म की बात है, शर्म की। ऐसे काम करे बाहर के देशों में जाके, जिन्होंने तुमको जगह दी, पनाह दी, रहने को दे रहे हैं, अपना पार्ट, कंट्री का पार्ट बनाया है, वहां पे तुम ये हरकतें कर रहे हो उनके लोगों के साथ, उनके बच्चों के साथ। बाप रे। चलो अभी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।